आतंकियों के खिलाफ सेना की बड़ी कार्रवाई हो रही है। वो तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उत्तरी कश्मीर के तंगधार में एनकाउंटर, कुपवाड़ा के मांचल सेक्टर में भी ऑपरेशन हुआ है। कुपवाड़ा के मांचल सेक्टर में जो ऑपरेशन है, इसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। मांचल सेक्टर में वो 2 आतंकी जो पूरी तरह से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, इनको सबक सिखाया गया है। तंगधार सेक्टर में एक आतंकी को मौत की घाट उतारा गया, ढेर कर दिया गया। तो जम्मू के राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ जो अभी भी जारी है, जो जानकारी इस वक्त मिल रही है। और एरावत इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए सीधे जुड़ चुके हैं। एरावत, ये बताइए कि जम्मू के राजौरी में जो एनकाउंटर जारी है, इसको लेकर क्या कुछ जानकारियां और जो 3 बड़े ऑपरेशन है, इसको लेकर क्या अपडेट? जी हाँ, लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था। हालांकि घाटी में जिस तरह से इलेक्शंस आने वाले हैं, उससे पहले इन्होंने कहा था किस तरह से कुछ आतंकी गतिविधि कर सकते हैं आतंकी संगठन लश्कर तोयबा और उसके साथ साथ जैश मोहम्मद। हमने देखा किस तरह से अलर्ट जारी किया गया और उसके साथ साथ अगर लाइन ऑफ कंट्रोल कुपवाड़ा सेक्टर की बात करें, जहाँ सुरक्षा एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ी सफलता मिली। मसल सेक्टर की अगर हम बात करें, जहाँ पे 2 आतंकी को जो है ढेर कर दिया गया है। वही उसी समय अगर हम बात करें, जो दूसरा ऑपरेशन अभी कुपवाड़ा सेक्टर में चल रहा है, जहाँ एक आतंकी को जो है अभी तक जो है मार गिराया गया है और लगातार ऑपरेशन जारी है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें इन 2 ऑपरेशन में जो कश्मीर घाटी में चल रहे हैं, कुल मिलाकर जो अभी तक है 3 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। और राजौरी सेक्टर की जब बात करें, वहां पर इंटेलिजेंस बेसिस पर सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था। उसके बाद हमने देखा किस तरह से वहां पर ऑपरेशन लगातार जारी है और एक आतंकी जो है वो घायल हुआ है और लगातार सुरक्षा एजेंसीज को इनपुट मिला था 1 से 2 आतंकियों की मौजूदगी है राजौरी में। उसके बाद वहां पे सर्च ऑपरेशन जो चलाया गया था। अभी तक कुल मिलाकर अगर हम बात करें कश्मीर घाटी में, हालांकि अगर बारिश का माहौल भी है, लेकिन कुपवाड़ा सेक्टर में अभी भी लगातार ऑपरेशन जो है जारी है। उसके साथ साथ आप बता रहे हैं कि ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। आपके पास हम वापस लौटेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कौन कौन से वो इलाके हैं जम्मू कश्मीर के जहां पर ये एनकाउंटर चल रहा है। देखिए, तंगधार की आपको जानकारी सबसे पहले दे दें। तंगधार में एक आतंकी को ढेर करने में सफलता मिली है। वहीं माछिल सेक्टर में 2 आतंकियों को ढेर किया गया। इसके अलावा जहां पर ऑपरेशन चल रहा है, राजौरी की हम बात कर रहे हैं, यहां पर एनकाउंटर अभी चल रहा है, ऑपरेशन चल रहा है। जानकारी ये मिली है कि 2 आतंकी यहां छिपे हो सकते हैं। देखिए, चुनाव बिल्कुल सर पे हैं और ऐसे में पाकिस्तान ये साजिश करने की कोशिश कर रहा है कि माहौल खराब किया जाए, लेकिन सुरक्षा बल मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ अभियान जारी है। बीते कुछ दिनों से घाटी में सेना ने आतंक के कई मंसूबों को नाकाम किया है। इसी क्रम में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने उस समय ढेर कर दिया जब वो एलओसी के पास से भारत में घुसपैठ की कोशिश में थे। सुरक्षा बलों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो तंगधार और माछिल के ऊपरी इलाके में घेराबंदी करनी शुरू कर दी। आतंकियों के 2 ग्रुप के घुसपैठ की जानकारी थी। हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकियों के होने की संभावना है। पाकिस्तानी आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार होने की खबर भी मिली थी। 3 आतंकियों के खात्मे के बाद भी कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तंगधार और माछिल के जंगलों में अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है। भारतीय सेना के ऑपरेशन फिलोरा में तंगधार में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का एक गुट भारतीय सरजमी पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से सरहदी इलाके में ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की माने तो एक आतंकी मारा गया है। ये घुसपैठिया जो है उस सरहद के बिल्कुल पास मारा गया है। इस तरह की सूचना जो है वो भारतीय सेना की चिनार कोर की तरफ से दी जा रही है। सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं, राजौरी में भी पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आतंकियों के मंसूबे फेल हो गए। राजौरी में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कल से ही इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। खेरी मोहरा इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। अभी तक एनकाउंटर में कुछ आतंकी घायल भी हुए हैं।
जम्मू के राजौरी जिले में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तोयबा का एक आतंकी घायल हुआ है। 2 आतंकियों का यह गुट था जिसे सुरक्षा बलों ने घेरा था, जिसके बाद देर रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच राजौरी को आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि जो है उसे रोका जा सके। आप देखेंगे इस वक्त हर आने जाने वाले वाहन की सघन तौर पर तलाशी की जा रही है और तलाशी के बाद ही इन वाहनों को आगे जाने की इजाजत यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सभी बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया। घाटी से जुड़ने वाली सभी सड़कों पर पहरे को बढ़ा दिया गया। हर आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती आप यहां पर देखेंगे तो हर एक जगह पर कर दी गई है, खासतौर पर उन जगहों पर जहां पर सुरक्षा बल जो हैं पूरे इलाके पर नजर रख सकते हैं, क्योंकि ये पुल है, यहां से हर एक गाड़ी को होकर जिसे जम्मू की तरफ आना है राजौरी से उसे गुजरना है। इसलिए अब आप देखेंगे कि चाहे में जो कुछ भी हो रहा है वो किसी से छिपा नहीं है। हुक्मरान अपने गुनाह छुपाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। बार बार उन सबूतों पर पर्दा डाला जा रहा है, दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है और जब आवाज बुलंद होती है तो उस आवाज को भी रोकने की कोशिश हो रही है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান। बंगाल में जो अभया के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर ही हमले हो रहे हैं। बर्ताव ऐसा कि जैसे वो अपराधी हो। 27 अगस्त को नबन्ना मार्च कर रहे लोगों पर लाठी बरसाई गई, पानी की बौछार हुई, आंसू गैस के गोले दागते हुए जेल में भरा गया। इसके विरोध में बीजेपी ने प्रदर्शन किया तो उनके नेताओं पर गोलियां दागी गई, बम से हमले की कोशिश हुई, नेताओं को हिरासत में लिया गया। अब एक बार फिर से बीजेपी 7 दिन के धरने पर है। 20 दिन से ममता के राज्य में इंसाफ की जंग लड़ी जा रही है, लेकिन अब ये जंग युद्ध में तब्दील हो गया है। माँ माटी मानुष के ध्येय वाक्य वाले बंगाल में इंसाफ की जंग की तस्वीर ऐसी होगी ये किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था महिला की अस्मिता की लड़ाई लड़ने वाली ममता बनर्जी सत्ता में आते ही महिलाओं के खिलाफ हो जाएंगी। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि एक पीड़िता को न्याय देना तो दूर की बात, वो ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राजनीतिक रोटियां सेकने से बाज नहीं आएंगी। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তরপ্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। 8 से 9 अगस्त की काली रात लेडी डॉक्टर के साथ जो हैवानियत की गई, जिस दरिंदे का साथ देते हुए प्रिंसिपल ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की, उनके खिलाफ बोलने की बजाय राज्य की सीएम ऐसा बेतुका बयान देंगी ये किसी ने नहीं सोचा था। अब ऐसे में सुलगता बंगाल सवाल पूछ रहा है, अपने गुनहगारों की तलाश में चारों तरफ नजरें दौड़ा रहा है। बंगाल बीजेपी ने पहले बेटी की अस्मिता परिवार को न्याय दिलाने की खातिर छात्रों ने नबन्ना मार्च निकाला, जनता का भी समर्थन मिला, सड़कों पर भीड़ का सैलाब आया तो ममता की पुलिस तिलमिला गई, हाथों में लाठी लेकर भांजना शुरू किया, एक एक को पीटा गया। इससे भी बात नहीं बनी तो आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ को तितर बितर करने के लिए पानी की बौछार मारी गई। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी ने बंद बुलाया तो ममता पुलिस हाथों में डंडा लेकर सड़कों पर उतर आई, जो भी सामने आया उस पर लाठियों की बौछार की गई। टीएमसी के नेता गोलियां बरसाते कैमरे में कैद हुए। इन पर कार्रवाई करने की जगह बंगाल पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे बीजेपी नेताओं को ही जेल में भरना शुरू कर दिया। बावजूद इसके बीजेपी ने हार नहीं मानी, पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट पहुंची, 7 दिन के धरने की अनुमति ली। आज बीजेपी नेता एस्प्लेनेड वाइड चैनल पर धरना देंगे। 30 अगस्त को महिला विंग राज्य महिला आयोग कार्यालय का घेराव करेगी। 2 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों
4 सितंबर को ब्लॉक कार्यालयों पर धरना देगी और फिर 6 सितंबर को हर मंडल के आगे के प्रदर्शनों के साथ विरोध प्रदर्शन तेज करने की योजना बनाई गई है। इसके साथ ही सितंबर के पहले हफ्ते में 2 घंटे का चक्का जाम भी रहेगा। साफ है कि बंगाल में इंसाफ की जंग इतनी आसान नहीं है। विवेकानंद की धरती पर जन की बात ना हो तो विरोध होना लाजमी ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जो कुछ भी हुआ है कोलकाता में, इसके बाद अब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी पर। वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह से आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है, वहां पर जो छात्र हैं उनके ऊपर जैसे बर्बरता की गई है, लाठीचार्ज किया गया है, इस पर किस तरह से गिरिराज सिंह ने ममता सरकार को घेरा है, सुनिए सर। बंगाल में उपद्रव थमने का नाम नहीं ले रहा है और नेताओं के बीच प्रहार जारी है। हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जी। गिरिराज जी, ममता बनर्जी ने बयान दिया कि अगर आप लोग केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी खासकर ज़्यादा बंगाल में उपद्रव मचाएगी या तंग करेगी तो पूरे देश में आग फैल जाएगा। देखिए, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे, ममता बनर्जी वही है, चोरी और सीना जोड़ी। शर्म भी नहीं आ रहा है बंगाल की डॉक्टर बेटी का गैंग रेप हो और वो मार्च करें, धरना पर बैठे हैं और जो विद्यार्थी मार्च करे उसे लाठी से पिटवाएं और बीजेपी अगर करे तो गोली मरवावें और उल्टे कानून तोड़ने की बात। मोदी के रहते कोई देश को जला नहीं सकता। इन पर तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए, जो खुल के कहे कि मैं पूरा देश जला दूंगा। किसको अधिकार दिया है कानून कि देश को और राज्य को जला देने का? और ये राहुल गांधी और लालू यादव और तेजस्वी यादव, अखिलेश बलात्कारियों के साथ खड़े हैं, इनकी जुबान नहीं खुल रही है। आपको क्या लगता है कि सेडिशन का चार्ज लगना चाहिए ममता बनर्जी पर, देशद्रोह का? क्यों नहीं लगना चाहिए? जो एक संवैधानिक पद पर बैठ करके कहे कि मैं जला दूंगी, ये कोई मुख्यमंत्री का वक्तव्य है? ये तो लगता है फ्रस्ट्रेशन में है। बंगाल की जनता इनसे पूछ रही है। ये नहीं चलने वाला है। ये नॉर्थ कोरिया नहीं है जो राष्ट्रपति कहता हो किम जोंग की मैं मार दूंगा। मार दिए हैं। ये भी इन्होंने अपने अपोजिशन में मुखिया के चुनाव में खड़ा हुआ, जो जीता उसकी हत्या भी कराए। वो कह रही हैं कि हम तो जांच करा ही रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, फिर भी बीजेपी पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए अननेसेसरी यहाँ पर दबाव की राजनीति कर रही है। पॉलिटिकल माइलेज है। संजय राय कौन था? इनका कार्यकर्ता था। उन ऐसे हजारों कार्यकर्ताओं को विभिन्न विभाग में, ये भी एक स्कैंडल है, सरकारी पैसे से कार्यकर्ता के रूप में गुंडागर्दी करवाना। संजय राय भी उसी में था। राज खुलने के डर से सारे जितने भी सबूत थे 4 दिन में मिटाने का काम किया। गिरिराज जी, तमाम विरोध के बावजूद लगातार 3 बार से, लेकिन 2/3 मेजॉरिटी से वो जीत रही। 2/3 मेजॉरिटी से जीतने वाला को कहाँ अधिकार मिला है कि बेटी को गैंग रेप करवाए और उसको संरक्षण दे?